बड़ी खबर है किन्नौर से। किन्नौर में 60 घंटे गुजर जाने के बाद भी नेशनल हाईवे नंबर 5 को बहाल नहीं किया गया है। ट्रैफिक के लिए अवरुद्ध सड़क मार्ग, दोनों तरफ मार्ग के वाहनों की लंबी कतारें हैं। चट्टान गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 5 अवरुद्ध हुआ कि आप जानते हैं। रास्ता बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन प्रयास अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। प्रशासन जुटा है कि मलबा हटाया जाए, लेकिन अभी 60 घंटे गुजर जाने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली है। आप जानते हैं कि सेब बागवानों को ऐसे में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाना होता है, लेकिन रास्ता बंद होने के चलते भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किन्नौर में नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद है, क्योंकि चट्टानें गिरी है। आप देखिए, इस हादसे में आप कह सकते हैं कि चट्टान जरूर गिरी है, लोग परेशान जरूर रहे हैं, लेकिन एक गनीमत और राहत यह है कि उस वक्त कोई राहगीर या कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, और ऐसा होने की सूरत में जाकिर के हादसा बड़ा और जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन परेशानी जो है वो भी कम नहीं है। 60 घंटे गुजर चुके हैं। 60 घंटे से आप अंदाजा लगाइए कि दोनों ही तरफ वाहनों की कतारें हैं। उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग घरों के लिए निकले थे या किसी काम के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में फंसे हैं पिछले 60 घंटे से। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन प्रयास नहीं कर रहा है, प्रशासन के प्रयास भी जारी है। 60 घंटे से प्रशासन की टीमें, कर्मचारी मौके पर मौजूद है, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो भारी चट्टान ये गिरी है। ऐसे में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रशासन को, और अभी ना तो कामयाबी मिली है और ना ही मिलती नजर आ रही है। बहुत जल्द, तो कम से कम तो 60 घंटे हो चुके हैं। नेशनल हाईवे नंबर 5 को बहाल नहीं किया गया है। काफी परेशानी स्थानीय लोगों को, और स्थानीय लोगों में हम खास तौर पर बागवानों की बात करते हैं, क्योंकि ये सीजन है सेब का, और आप जानते हैं कि बागवान अपने सेब को लेकर मंडी पहुंचते हैं, उसको बेचकर आते हैं, लेकिन अभी वो भी पूरी तरह से परेशान और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि मंडी नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। और इसमें एक और बात आप जान लीजिए कि वैकल्पिक रास्ता नहीं है नेशनल हाईवे नंबर 5 का। किन्नौर में जहां पर ये चट्टान गिरी है, उस जगह पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है कि उस रास्ते से होकर गुजरे, दूसरा कोई विकल्प हो। ऐसे में भारी संकट लोगों के सामने, प्रशासन के प्रयास, लेकिन अभी तक जो प्रयास हैं वो कामयाब होते नहीं तो नजर आ रहे हैं, और इसमें समय और भी लगता दिख रहा है। तस्वीर आपके सामने किन्नौर से। तो प्रशासन पूरी तरह से मौके पर मौजूद। किन्नौर से डीसी आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। थैंक यू। सर, नेशनल हाईवे नंबर 5 जो बंद हुआ है, 60 घंटे गुजर चुके हैं, आपके पास क्या जानकारी है और किस तरह से आपका प्रशासन जुटा है कि रास्ता बहाल हो सके? हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि वो पूरा ही रॉक जो है पहाड़ ही नीचे आया था, उसको पहाड़ को उस काटने के लिए ही हमें 2 दिन लगे हैं। ब्लास्टिंग और आरओसी मशीन जो हमने दोनों तरफ से ड्रिलिंग मशीन लगाई हुई है, दे हैव बीन सक्सेसफुल, और शाम को वो रॉक जो है अलग निकल गया था वहां से, पहाड़ से। तो आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम इवनिंग तक या आफ्टरनून तक इस रास्ते को खोल देंगे। जी, अच्छा सर, बहुत ज्यादा मुश्किलें इसलिए भी सामने आई होंगी क्योंकि वैकल्पिक रास्ता नहीं है, और हमें भी जानकारी मिली है कि काफी संख्या में लोग और वाहन फंसे हैं दोनों। बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट रोड नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा लोगों को तकलीफ तो हो रही है। 2 दिन से हमारा रोड बंद है, तो पीपल आर सफरिंग, बट प्रशासन वहां पर डटा हुआ है। मेरे एसडीएम साहब, एक्सएम, ग्रेफ वाले सारे लगे हुए हैं अलॉन्ग विद मशीनरी। दे आर ट्राइंग टू ओपन इट एज सून एज पॉसिबल। तो हमें उम्मीद है कि आज खुल जाएगा। किसी भी सूरत में हम कोशिश करेंगे कि आज आफ्टरनून टू इवनिंग तक हम इसको खोल दें। जी, अच्छा, एक बार फिर से आपसे समझेंगे, ज्यादा बड़ी चट्टान होने के चलते इतना वक्त लगा सर? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चट्टान थी, और वो पहाड़ के साथ जुड़ी हुई चट्टान थी। अगर चट्टान अलग हो जाती तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ ही नीचे आ गया था, तो पहाड़ के साथ जुड़ी चट्टान थी। इसको अलग करने में ही पहले पहाड़ के साथ ना इट वॉज अ मेजर चैलेंज। तो उसके लिए हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ी। 2 दिन ब्लास्टिंग करने के बाद कल शाम को जो है ये चट्टान जो है अलग होगी पहाड़ से। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि उस चट्टान को हम ब्लास्टिंग से और छोटा छोटा तोड़ के देन उसको क्लियर करके आज आफ्टरनून तक हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, और आपने बताया भी कि क्या स्थिति है और प्रशासन की ओर से अब तक क्या क्या किया गया है और क्या क्या प्रयास हैं। सुरेंद्र चौहान खबरों तक के संवाददाता भी फोन लाइन पर है। सुरेंद्र, अभी किन्नौर के डीसी से हम बात कर रही थी, उनकी ओर से कहा गया कि चट्टान बहुत बड़ी थी, अब मानकर चलिए कि पूरा पहाड़ के नीचे आ गया था। ऐसे में ये बहुत चैलेंजिंग था अपने आप में प्रशासन के लिए रास्ते को साफ कर पाना, जिसके प्रयास अभी भी जारी हैं। बिल्कुल, अभी तक जो है सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन और
एनएच प्राधिकरण द्वारा जो है युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जहां तक हम इसमें देखें कि लोग जो सुबह के समय और जो बसों की जो आवाजाही हो रही है, उस समय जो सवारियों को जो आने जाने दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही खतरनाक ढंग से निकल रहे हैं। ऐसे में जो है कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और किस तरह की परेशानी लोगों के सामने पेश आ रही है सुरेंद्र, चूंकि सेब बागवानों को मंडी भी पहुंचना है, सेब बेचकर भी आना है, लेकिन उनके सामने भी कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल, जहां तक हम देखें कि लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर लंबी जो है सेब के वाहन जो मंडियों के लिए जाने के लिए तैयार है, वो वहां पर लाइन पे लगे हुए हैं। ऐसे में जो है किसानों और बागवानों की जो चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि समय रहते अगर सेब मंडियों में नहीं पहुंच पाया तो उनके जो सेब जो है काफी समय तक एक ही जगह पे मतलब पेटियों में बंद रहने की वजह से खराब भी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें जो है आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी सुरेंद्र, करीब करीब 2.5 दिन गुजर चुके हैं, दोनों तरफ जो वाहन चालक और जो राहगीर फंसे हैं, क्या उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है प्रशासन की ओर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से खाने पीने का इंतजाम किया गया, लेकिन जो है यहाँ पर जो होटल्स है वहाँ पर लोग जाकर अपना भोजन ले रहे हैं। लेकिन जो है जो ये फ्लाइट पॉइंट है, ये इसके नजदीक जो है लगभग जो है 2-3 किलोमीटर दाएं और 2-3 किलोमीटर बाएं से दोनों तरफ जो है कोई होटल नहीं है। ऐसे में जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट को भी जी बताइए, आप बात पूरी कीजिए। जी, जहाँ तक हम टूरिस्टों की बात करें तो टूरिस्ट भी जो है इसमें फंसे हुए हैं, जो कि किन्नौर जिले से जो नीचे शिमला या चंडीगढ़ या अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो भी बार बार जो है मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू जो है जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि कब तक सड़क मार्ग बहाल होगा ताकि वो यहाँ से निकल सके। जी अच्छा, किन्नौर के डीसी का ये दावा है कि और उम्मीद भी उनकी ओर से जाहिर की गई है कि आज जहां तक है रास्ता साफ कर लिया जाएगा। आप क्या तस्वीर देख रहे हैं सुरेंद्र? जी, इस समय जो है खबरें विश्व ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो सड़क मार्ग को बहाल करने का जो कार्य हो रहा है, ऐसे में जो आज शाम तक सड़क मार्ग बहाल होने की पूरी संभावना दिख रही है। बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, आपने बताया कि और आप भी जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम तक रास्ता बहाल कर लिया जाएगा। किन्नौर के डीसी की ओर से भी कहा गया कि चट्टान वाकई बहुत बड़ी थी, ब्लास्ट किया गया, उसे अलग किया गया। अब भी काम और प्रयास दोनों ही जारी हैं और उम्मीद ये है कि शाम तक रास्ता बहाल कर लिया जाएगा। आप खुद के अंदाजा लगाइए कि आप कहीं जाते हैं और रास्ते में आप 2.5 दिन के लिए फंस जाते हैं, जहां हमारे संवाददाता भी बता रखे थे कि दूर दूर तक खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। वाकई बहुत बड़ा संकट है, सेब बागवानों के सामने भी बड़ी परेशानी है, वैकल्पिक कोई रास्ता है नहीं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज नेशनल हाईवे नंबर 5 को किन्नौर में बहाल कर लिया जाए और दोनों तरफ जो वाहन फंसे हैं वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा सके।